देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना, एक ऐसी संस्था जो निजी और सरकारी सभी संस्थाओं, रेलवे को छोड़ने के बाद सबसे बड़ी देश की संस्था, उसको टारगेट किया जाता है। ऐसा कहना है उस संस्था के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा जी का। सेबी ने आपको बुलाया, आप गए, आपने बहुत सारी सवालों के जवाब दिए। क्या क्या सवाल पूछे आपसे? हमसे ज़्यादा सवाल करने का नहीं था उनके पास, क्योंकि उनको तो मेनली पर्सनल एसेट की बात को जानना था। मेरा पर्सनल एसेट कुछ है नहीं खास, तो मैंने उसको दे भी दिया था। तो मैंने कहा भी जो और लोग जो हैं उनसे आप बात करो, हम निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ आप बैठिए, आपको दस्तखत करना होगा। मैं बैठा रहा, मैं सोचा एक कप चाय पीने को मिलेगा, वो भी नहीं मिला। बैठा रहा, फिर बाहर निकल के आ गया। आपका दर्द था, आपने चाय का जिक्र पहले भी किया है, लेकिन दर्द नहीं था, तकलीफ थी। तकलीफ भी नहीं थी, मगर कम से बुरा लगा, भारतीय कुछ हमारे बुरा लगा संस्कार होता है यार। जी, जी। लाखों करोड़ों रुपए का आपका साम्राज्य, तमाम तरह के आपके बिजनेस, इसमें अगर आप ये कहते हैं सेबी के सामने जाकर सुब्रत रॉय जी की मेरी कुल संपत्ति का जो ब्यौरा आप देते हैं वो 4-5 करोड़ 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होता है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा झूठ कैसे, क्यों? ऐसा हुआ कि 80 के दशक में ही जितने पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी ग्रुप में, वो सब वर्कर्स में से थे। इस कंपनी में कोई भी पैसा लगाए कुछ नहीं बना है, सब वर्क कंट्रीब्यूशन से ऊपर उठे। अब उसी समय मेरे मन में एक बात आई, जो किसी को बड़े आदमी नहीं बनना चाहिए, तब संस्था खराब हो जाता है अपने व्यक्तिगत तौर पे। तो मैंने सबसे बात की और हम सब ने मिलकर एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट लिया कोर्ट, कि कोई भी व्यक्ति खुद, पार्टनर, शेयर होल्डर वगैरह और उनके परिवार के सदस्य कभी भी इस संस्था का लाभ या जो एसेट है उसका अंश नहीं ले सकते। और उसी पे हम लोग चल पड़े। आज तक 34 साल में ना डिविडेंड 1 रुपया डिक्लेयर हुआ, ना प्रॉफिट कोई शेयर किया है। लेकिन दो सवाल हैं यहाँ पर आप पर। एक तो बहुत ही गंभीर आरोप आजकल ये लग रहे हैं कि आप इस देश, हालांकि देशभक्ति, देश प्रेम, भारत पर्व मनाना, इस तरह के कामों में आप सबसे आगे रहते हैं। क्रिकेट की दोनों महिला पुरुष को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं बरसों से, हॉकी को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं आप देश की भलाई के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप इस वक्त आप पर यह लग रहा है कि आप देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा विदेशों में अपने लिए लगा रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज बनाए हैं विदेश में, और जिसके लिए अभी तक मेरा जितना दिमाग में है और सही होगा, बाहर 3,500 करोड़ शायद यहाँ से गया आज तक हिंदुस्तान से बाहर, और जिसमें हमने 3 होटल का मालिकाना रखते हैं। आज इस सिस्टम ने मुझे बाहर किया है, इस सिस्टम की बदतमीजी ने मुझे बाहर किया है। सेबी ये कहती है कि आप 24,000 करोड़ रुपया लौटा दीजिए अपने निवेशकों का। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जितना आपका बिजनेस है, जितना आपके कारोबार हैं अलग अलग तरह के, तो फिर ये लड़ाई क्या है, क्यों है, क्यों आप लौटा क्यों नहीं देते? 24,000 करोड़ की बात हम ही ने कहा था, ये मेरा दिया हुआ फिगर है सेबी और कोर्ट में। पहले उस समय उतना लाइबिलिटी थी, इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, मैंने फिगर दिया था। और आज मैं फिगर दे रहा हूं, उसको नहीं मान रहे, वो फिगर सूट करते उसको पकड़े हुए हैं। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारा पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5,000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है, वो फिगर नहीं मानने को तैयार है। 24,000 हमें, हमारे दिया हुआ फिगर लोग मानने को तैयार है, और आज हमारे फिगर दिया हुआ चार्टर्ड अकाउंट सर्टिफिकेट जो नहीं मान रहे। हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहां से करें? इनको इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टर से मतलब होता तो 1 रुपये पेमेंट तो शुरू नहीं किया। ये सेबी की लड़ाई है सहारा के खिलाफ, और सहारा को बर्बाद करना चाहती है सेबी। साफ तौर पर यह आरोप सुब्रत रॉय सहारा का सेबी पर है, निवेशकों से सेबी का कोई लेना देना नहीं।